वेलकम फ्रेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस वीडियो में हम 20 ऐसी ट्रिक्स का यूज करने वाले हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट तैयार करने में बहुत ही मददगार होती हैं और हमारा काम बहुत जल्दी होता है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको ऐसी नॉलेजफुल स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को ऑन करके इसमें सबसे पहले हम डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसमें हम कीबोर्ड के माध्यम से ही टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। तो यहाँ हमने एक सीरियल नंबर, नेम, पोस्ट और सैलरी, यहाँ पे एक एम्प्लॉय नेम वगैरह टाइप किए हैं और इनको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से और इसके बाद हम यहाँ पे आल्ट एन टी और आई बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी इस तरह से टेबल यहाँ पे बन जाएगी, यानी हमने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे और अगली ट्रिक सीखते हैं जो हमारी बुलेट स्टाइल से रिलेटेड होगी। इसके द्वारा हम लिस्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए यूज करते हैं। बुलेट स्टाइल की एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिसमें हम बुलेट्स की जगह या नंबर की जगह अपनी खुद की इमेज लगाना सीखेंगे। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले इन लिस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे बुलेट स्टाइल के डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम डिफाइन न्यू बुलेट्स को क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से हम पिक्चर को क्लिक करेंगे यहाँ से और इसके बाद हम और यहाँ से हम इंपोर्ट को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे या क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कंप्यूटर को यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। इसके बाद लोकल डी को यहाँ सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और इसके बाद इमेज फोल्डर को यहाँ पे हम ओपन करेंगे और इसके बाद यहाँ से एक इमेज का चुनाव करेंगे जो हमें इमेज यहाँ पे लगानी है बुलेट्स स्टाइल में। तो यहाँ से हम इस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से हम ऐड करते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें फिर से इमेज को सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ से अगेन ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारा बुलेट्स स्टाइल की जगह यहाँ पे पिक्चर का बुलेट्स हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं आगे और इसमें हम अब सीखेंगे शॉर्ट में जो हमारा होम के अंदर आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही और अवरोही क्रम में डाटा को रखना सीखेंगे। तो यहाँ हमने कुछ नेम टाइप किए, इनको सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं और ये अभी ना तो आरोही में है और ना ही अवरोही में है। तो इन्हें सबसे पहले हम शॉर्ट को क्लिक करेंगे और इस तरह से शॉर्ट टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ हम डिसेंडिंग के रेडियो बटन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अब हम रेडियो बटन को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी नाम आ जाएंगे और इसके बाद इनको असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए हमें अब यहाँ से फिर से इन्हें सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से अब हम चलेंगे शॉर्ट में और शॉर्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम असेंडिंग के रेडियो बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो नाम है ए टू जेड, यानी पहले ए अल्फ़ाबेट, बी और इस तरह से हमारे ए टू जेड यानी आरोही क्रम में ये हमारे नाम व्यवस्थित हो जाएंगे। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे और कुछ कोड यूज करके सिंबल क्रिएट करना सीखते हैं। पहले ओम का सिंबल बनाएंगे तो हमने यहाँ पे एक कोड टाइप किया। अब यहाँ पे हम आल्ट को होल्ड करके एक्स बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ओम का सिंबल बन के रेडी हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं साइज और इसके बाद हम एक स्वास्तिक का सिंबल भी बनाएंगे कोड के माध्यम से। तो यहाँ हम कोड टाइप करते हैं तो यहाँ हमने 53 और यहाँ पे 50 और यहाँ पे आल्ट को होल्ड कर एक्स बटन दबाएंगे तो ये हमारा स्वास्तिक का सिंबल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ और बनाते हैं। यहाँ पे सिंबल रजिस्टर का सिंबल बनाएंगे तो यहाँ हम आर टाइप करेंगे और इसके पहले हमें कोष्ट लगाना होगा और जैसे हम इसको कोष्ट में यहाँ पे बंद करेंगे तो ये आर का सिंबल यहाँ पे हमारा बन जाएगा रजिस्टर का। इसके बाद हम यहाँ पे एक सिंबल और बनाएंगे तो यहाँ हम बनाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे सी कोष्ट के अंदर और ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे हम एक ट्रेडमार्क का सिंबल भी बनाएंगे तो यहाँ हम कोष्ट लगाएंगे और यहाँ पे टीएम करके जैसे कोष्ट बनाएंगे टीएम हमारा ट्रेडमार्क का सिंबल यहाँ पे बन के रेडी हो जाए। अब यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करना सीखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ हम सबसे पहले प्लस लगाएंगे, इसके बाद हम डैश लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे डैश लगाया, इसके बाद हम फिर से प्लस लगाएंगे। जितने कॉलम बनाएंगे उतनी बार हमें यहाँ पे प्लस लगाना होगा। तो यहाँ हम एक बार और लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पे हम और यहाँ पे एक बार लगाते हैं कि प्लस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हमारे सामने इस तरह से यहाँ पे ये 4 कॉलम हमारे बन के ओके हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से इसको हम करते हैं डिलीट और यहाँ से हम अगली ट्रिक सीखते हैं। अब हम सीखेंगे बुलेट स्टाइल लगाना। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बुलेट स्टाइल लगाना हम सीखेंगे। यहाँ पे भी हम एक ट्रिक का यूज करेंगे जो बहुत ही सिंपल है। यहाँ हम सबसे पहले 1 टाइप करेंगे और यहाँ पे डॉट लगाएंगे, स्पेस देंगे तो इस तरह से हमारा ये बुलेट नंबर रेडी हो जाता है नंबरिंग में। तो यहाँ हम जैसे टाइप करेंगे लाइनें, यहाँ ट्रिपल सी और BCC तो ये हमारा 1 2 3 करके बुलेट स्टाइल लगता जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं डिलीट और हम दूसरा बुलेट स्टाइल लगाते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ इसको हमने डिलीट किया, इसको बैक करेंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लगाएंगे हम इस तरह का बुलेट, यहाँ पे स्टार बनाएंगे और जैसे स्पेस देंगे इसमें
तो ये हमारा कुछ इस तरह का बुलेट स्टाइल बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ लाइनें टाइप करेंगे तो इस तरह से हमारा बुलेट यहाँ पे लगता जाएगा ऑटोमेटिक। जितना भी हम एंटर करेंगे तो हमारे बुलेट्स इस तरह से ये लगती चली जाएगी। इसको भी हम यहाँ से डिलीट करेंगे और अगली प्रकार की हम बुलेट लगाना सीखेंगे। तो यहाँ से इसको हम कर देते हैं डिलीट और यहाँ से बैक। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे और जैसे स्पेस देंगे यहाँ पे इस तरह का बुलेट्स बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ जैसे हम कुछ लाइनें यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे DCA और यहाँ पे हम PGDCA टाइप करेंगे। तो इस तरह से जितनी भी हम एंटर करेंगे जितनी बार ये हमारी इस तरह की बुलेट्स लगना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद हम एक और तरह की बुलेट लगाना सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम बैक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ हमने 1 इसके पहले हम टाइप कर चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे कुछ रोमन अंक में। तो यहाँ हम इस तरह की आई टाइप करेंगे और यहाँ पे कोष्ठ लगाएंगे और के स्पेस देंगे तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अब जैसे में लाइनें कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमारी इस टाइप्स की ये रोमन अंक का बुलेट हमारा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से अब हम ये नंबरिंग लगाने के बाद अब हम यहाँ पे चलेंगे आगे और यहाँ पे A करेंगे और कोष्ठ दबाएंगे तो इस तरह का भी हमारी ये लगना स्टार्ट हो जाता है नंबरिंग में। तो जैसा भी हम बुलेट्स लगाना चाहें हमें यहाँ पे टाइप करके स्पेस देना होगा तो हमारी इस तरह से ये बुलेट्स लगती चली जाती है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, सीखते हैं अगली ट्रिक और यहाँ पे अपना नॉलेज बढ़ाते हैं। अगली ट्रिक सीखेंगे जिसमें हम 1.5, 2.5, 3.5, 10 यानी 1 सही 1/2 इस टाइप के हम फॉर्मेट टाइप करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले टाइप करेंगे 1 और यहाँ से 1 टाइप करने के बाद हम यहाँ पे स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब जैसे 1/2 लिखेंगे यहाँ पे हम स्पेस देंगे तो ये हमारा इस तरह से टाइप हो जाएगा। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे, स्पेस देंगे और 1/2 लिखेंगे। जैसे स्पेस देंगे तो हमारा इस तरह से टाइप होगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे स्पेस देंगे 1/2। तो इस तरह से हमारा ये 10 टाइप हो जाएगा। तो ये भी हमारी ट्रिक काम की है। एक सिंबल की ट्रिक सीखेंगे तो ये हमारी अगली ट्रिक होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर टाइप करने के बाद एक R हम और यहाँ पे टाइप करेंगे और इसको हम शिफ्ट प्लस एरो से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम की प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे कंट्रोल आल्ट और R की को प्रेस करेंगे तो ये हमारा रजिस्टर का सिंबल ये बन के हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा। ट्रेडमार्क का सिंबल बनाएंगे तो यहाँ हम टाइप करेंगे यहाँ पे बर्जर, ये कंपनी का नाम है हमारा। तो यहाँ पे हम बर्जर के बाद TM टाइप करेंगे और इसको हम शिफ्ट प्लस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंट्रोल आल्ट और T बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से ट्रेडमार्क बन जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉपीराइट का सिंबल बनाएंगे तो यहाँ पे हम कंट्रोल आल्ट और C बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से हम चलेंगे आगे और अगली ट्रिक सीखेंगे। तो यहाँ हम अब सीखेंगे सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्टेड ट्रिक। तो यहाँ हम एक टाइप करेंगे रासायनिक सूत्र। अब हम यहाँ से चलेंगे आगे और हम यहाँ पे सीखेंगे सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले H2O लिखेंगे, रासायनिक सूत्र यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे H2 को क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा ये H2O हो जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरा सूत्र लिखेंगे H2SO4 और इसको हम शॉर्टकट की के द्वारा प्रयोग करेंगे और यहाँ पे इसको करेंगे। तो यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करेंगे और हम कंट्रोल को होल्ड करके हम यहाँ पे इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम 4 को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल को होल्ड करके इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। अब इसी तरह हम सुपर स्क्रिप्ट में आएंगे तो यहाँ में एक आइंस्टीन समीकरण लिखेंगे E=mc²। अब यहाँ पे हम 2 को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ में 2 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और सुपर स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो E=mc² हो जाएगा। इसके बाद हम अब यहाँ पे एक शॉर्टकट के माध्यम से करेंगे तो कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करेंगे और यहाँ पे हम प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा A+B का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर रूप में ये हमारा आ जाएगा। अब अगली ट्रिक हमारी चेंज केस से रिलेटेड है जिसमें हम चेंज केस परिवर्तन करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम इन नामों में चेंज केस का यूज करते हैं। के नाम यहाँ पे टाइप किए हैं और इन नेम को सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड, ईच बटन, टॉगल केस सभी स्टेप को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इन नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से चेंज केस के डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंटेंस केस को क्लिक करेंगे तो इस तरह सेंटेंस केस परिवर्तित होगा। लोअर केस में करेंगे तो लोअर केस और यहाँ से हम अपर केस करेंगे तो सभी नाम अपर केस में होंगे। इसके बाद हम कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड करेंगे तो यहाँ पे हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होगा। इसके बाद हम टॉगल केयर करेंगे तो वर्ड का पहला अक्षर छोटा होगा। इसके बाद अब यहाँ से हम इसको अपर केस करेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ से एक ट्रिक का यूज करेंगे तो हम शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे
शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट को यूज करने से हमारे लोअर केस, सेंटर केस और अपर केस में ये हमारा जो मैटर है परिवर्तित हो जाता है। तो जितना भी हम इसमें पैराग्राफ, फाइल या जो भी हम इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट बटन को होल्ड कर F3 बटन को प्रेस करने पर इसमें चेंज केस में परिवर्तन होते हैं। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, मैटर को हमें सेलेक्ट करना है, मैटर या फाइल को जितना पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे उतने में ही हमारे चेंज केस में परिवर्तन होगा। तो अब हम सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट बुलेट स्टाइल लगाना। तो इसमें हम बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करेंगे जो कि हमारे डाटा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें हम विभिन्न प्रकार की लिस्ट तैयार करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इसमें हम कंप्यूटर कोर्सेज़ की एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें हम विभिन्न प्रकार के कोर्सों को टाइप करेंगे और इसमें विभिन्न प्रकार के बुलेट्स एंड स्टाइल का प्रयोग करके देखेंगे। तो यहाँ हमने कुछ कोर्सेज़ के नाम यहाँ पे टाइप कर दिए हैं और इन कोर्सेज़ को सभी को हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, इन सारे कोर्सेज़ को। अब यहाँ बुलेट्स एंड नंबरिंग के डाउन एरो को क्लिक करेंगे, यहाँ से इस बुलेट्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से बुलेट स्टाइल लग जाएगा। यहाँ पे हम दूसरा चेंज कर सकते हैं बुलेट स्टाइल, तो इस तरह से लगेगा और यहाँ पे हम इस प्रकार का भी बुलेट स्टाइल लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नंबरिंग पे चलेंगे और नंबरिंग को लगाएंगे। तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम चलेंगे नंबरिंग के डाउन एरो पर और यहाँ पे हम नंबरिंग की बुलेट स्टाइल यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। एमएस वर्ड में नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की ट्रिक हम सीखेंगे। तो यहाँ हम एक नंबर टाइप करते हैं 452, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्लस एरो से। इसके बाद इसको हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे और इसके बाद हम इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पे हम लगाएंगे स्लैश और इसके बाद हम शिफ्ट के साथ स्टार यूज करेंगे यहाँ पे और इसके बाद हम एक टेक्स्ट टाइप करेंगे कॉर्ड टेक्स्ट और कॉर्ड टेक्स्ट टाइप करने के बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद सीधा हम यहाँ पे नीचे आएंगे और अपडेट फील्ड को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। इस तरह से हमारा 452 यानी नंबर को हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम कुछ स्माइली सिंबल क्रिएट करना सीखते हैं ट्रिक के माध्यम से, जो इस प्रकार है। और अब यहाँ से हम जिस तरह का कलर यहाँ लेंगे उसी तरह की स्माइली सिंबल हमारा बनेगा। तो हम ब्लैक लेते हैं और यहाँ से Alt+1 बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरह से बनेगा। अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे और फिर से आल्ट को होल्ड करके हम यहाँ से एक रेड कलर का सिंबल बनाएंगे तो इस तरह से। और यहाँ से अगर हम अगेन कलर चेंज करेंगे तो यहाँ से हम इसको ब्लू लेंगे, आल्ट को होल्ड करके 1 बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरह से बनेगा। तो फ्रेंड इसमें जिस तरह का हमें स्माइली सिंबल बनाना होगा हमें उस तरह का कलर यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, या हम बनाने के बाद भी इसमें कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी पहले हमें स्माइली सिंबल को सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद हम कलर पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारा स्माइली सिंबल उसी कलर में परिवर्तित हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे आगे कुछ डार्क स्माइली सिंबल बनाना सीखने वाले हैं जो हमारे कुछ इस प्रकार होते हैं। तो अब यहाँ से हम इसका सबसे पहले यहाँ पे Alt+1 प्रेस करेंगे तो इस तरह की स्माइली सिंबल बनेगा। अब यहाँ पे हमें दूसरी स्माइली सिंबल बनाने की Alt+2 प्रेस करना होगा तो इस तरह से बनेगा। और हम अगर कलर चेंज करके यहाँ पे कलरफुल स्माइली सिंबल बनाना है तो हमें कलर यहाँ से चेंज करना होगा। अब यहाँ से Alt+1 प्रेस करेंगे तो हमें इस तरह से बनेगी और इसके बाद हम Alt+2 प्रेस करेंगे कलर को यहाँ पे चेंज करके, तो जिस कलर में करेंगे तो हमें फुल कलर में यहाँ पे स्माइली सिंबल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम Alt+1 और Alt+2 का यूज करके इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में स्माइली सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसा भी हमारा डॉक्यूमेंट हो और जिस तरह से हमें स्माइली सिंबल जिस कलर में लगाना हो हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कलर चेंज करके यहाँ पे करना होगा। तो फ्रेंड ऐसी ही यूजफुल ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड अब हम मिलते हैं कंप्यूटर की अगली नॉलेजफुल वीडियो लेके, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।